हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ एनसीईआरटीज़ की भी क्लासेस होती हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, नाम के चैप्टर का मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशन मीन्स मूवमेंट, है ना। तो अर्थ जो है ना, टू टाइप्स की मोशन करती है। अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस। तो देखो, जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है ना, तो वो कहलाती है क्या, रोटेशंस। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और रिवॉल्यूशंस मीन्स क्या हुआ कि जब वो अर्थ के जब वो सन के अराउंड घूमती है तो वो क्या कहलाती है, रिवॉल्यूशंस। मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। एक फिक्स्ड पाथ में वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती रहती है सन के अराउंड। अब चलिए, ये कुछ फिगर्स है। देखिए, अर्थ जो है वो क्या है, थोड़ी टिल्टेड है। मैंने पहले भी आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है ये चीजें। ये है, देखिए, ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है, तो इमेजिनरी लाइंस मेक्स एन एंगल्स ऑफ 66.5 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियोस में, फर्स्ट की सेकेंड वीडियोस में, तो आप जाके उनको वॉच कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। ये क्या है, ये क्या करती है, अर्थ को डे से नाइट में डिवाइड करती है। मींस सर्कल्स दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट्स ऑन द ग्लोब। ये देखिए, एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट फर्स्ट। यस, ये देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। ये क्या है कि ये अर्थ को डिवाइड कर रही है डे से नाइट में। जो अर्थ की, जो सन की लाइट है ना, सन की लाइट जिस वाले पार्ट पे आ रही है वहाँ क्या हो रहा है, डे हो रहा है, जो कि मैंने येलो लाइट से डिनोट किया है। और जहाँ रात हो रही है वो ब्लैक लाइट से। तो देखिए क्या होता है कि अर्थ जो है ना, वो 24 आवर्स लेती है वन रोटेशंस को कंप्लीट करने में। मीन्स अपने एक्सिस पे वन राउंड कंप्लीट करने में। अर्थ टेक्स about the 24 hours to complete the one rotations around the axis. अब क्या होगा जब अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी? What would happens if the earth did not rotate? तो क्या होगा कि जो वाली पोर्शन सन को फेस कर रही है ना, वहाँ हमेशा क्या होती रहेगी, डे। और जो हाफ पोर्शन होगी वहाँ डार्कनेस रहेगा, मीन्स वहाँ नाइट होती रहेगी। तो पोर्शंस फेसिंग सन्स वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड अदर हाफ रिमेन इन डार्कनेस। अब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, आर्यभट्ट का। इन्होंने क्या बोला था कि द अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है, राउंड है, एंड ये अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, रिवॉल्यूशन, रोटेशंस के बारे में तो आपने जान लिया कि रोटेशंस जो है 24 आवर्स में वन राउंड कंप्लीट करती है अर्थ अपने एक्सिस पे। और बाकी रिवॉल्यूशंस के बारे में, तो रिवॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती रहती है तो वो क्या कहलाती है, रिवॉल्यूशंस। अब ये रिवॉल्यूशंस कितने दिनों में कंप्लीट होता है, तो इट टेक्स 365 डेज एंड 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो देखिए, 1/4 मीन्स 6 आवर्स। अब यही 6 आवर्स मिल के जो 4 ईयर्स में क्या होते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं। और वही कहलाता है आफ्टर 4 ईयर्स जो होता है, मतलब एवरी 4 ईयर्स पे क्या होता है, लीप ईयर होता है। मीन्स फैब जो है वो 29 डेज की होती है। देखिए, अगर वीडियो की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको एनसीईआरटीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम है और नोट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अपने जो भी एकेडमिक सेशंस के बच्चे, अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ट्यूशन्स नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए, नेक्स्ट क्या है, समर सॉल्स्टिस। हाँ, एक चीज़ और बता रहा था कि करंट अफेयर्स की क्लास जो है ना अभी नहीं हो पाई थी। मतलब कुछ 6 to 7 फेब के बाद जो है वो स्टॉप हो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। अब क्या है कि मैं 10 to 15 मार्च तक करंट अफेयर्स की क्लासेस भी जो है वो रेगुलर हो जाएंगी। सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कंटिन्यू नहीं हो पाई। क्या कर सकते हैं, तबीयत की ही इशूज़ थी। तो चलिए,
क्या है, आप पढ़ेंगे क्या, समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझना है, इसको ध्यान में रखना है। ये देखिए ये सन है, ठीक है, और ये सारे सीजन्स हैं। अब चलिए इसके बारे में जाते हैं। समर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस जो है वो कब होता है, 21 जून को। तो होता क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है ना, वो सन के टुवर्ड्स थोड़ा टिल्टेड होते हैं। ये देखिए ये सन है, ये थोड़ी सी क्या है, सन की तरफ टिल्टेड है। तो क्या होती है, ये टिल्टेड है, तो अब यहाँ पे क्या होगी कि सन की रेज जो है वो यहाँ पे फॉल करेगी। मतलब द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली आएगा। तो इससे क्या होगा कि इस एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो होगा वो रिसीव होगा। तो दिस एरियाज रिसीव्स द मोर हीट एंड द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। मीन्स ये 21 जून जो होगा ये डे लॉन्गेस्ट डे होगी और शॉर्टेस्ट नाइट होगी इस दिन पे। अब इसी टाइम पे नेक्स्ट क्या होगा कि इन सदर्न हेमिस्फीयर्स इट इज विंटर सीजन। अब यहाँ समर सीजन हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर सीजन। मीन्स यहाँ क्या होगा कि नाइट जो होगी वो लॉन्गर होगी देन दी डेज। दिस पोर्शंस ऑफ द अर्थ कॉल्ड द समर सॉल्स्टाइस। ये पोर्शंस जो है अर्थ का क्या कहलाएगी, समर सॉल्स्टाइस। कब होता है ये आपको याद रखना है, 21 जून को। अब क्या है विंटर सॉल्स्टाइस, ये कब होता है, तो 22 दिसंबर को। देखिए एक चीज़ बोलना था कि आप हमारे साथ ही नोट्स भी क्रिएट करते रहे ताकि आपके पास भी एक नोट तैयार हो जाए। और अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो आपको इनकी नोट जो है इनके PDF भी मिल जाएंगे। अगर किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे, तो अगर आप कर पा रहे हो तो आप हमारे साथ ही नोट कर लो, ताकि क्या है कि आपके पास भी नोट्स क्रिएट हो जाएंगे। और अब जो है ना ज्योग्राफी की क्लास जो होगी ये रेगुलर होगी, मैंने बताया इस उसकी वजह से नहीं हो पा रही थी। तो अब करंट अफेयर्स की क्लासेस भी 10 to 15 मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी ज्योग्राफी की क्लास भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो विंटर सॉल्स्टाइस कब बताया मैंने, 22 दिसंबर को। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन as the south pole tilts towards it. A large portions of the southern hemisphere gets light. अब क्या होगा कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आएंगी। एज अ साउथ पोल क्या होगा, टिल्टेड होगा इसकी तरफ, और इसके लार्ज पोर्शंस जो है सदर्न हेमिस्फीयर्स में। अब सदर्न हेमिस्फीयर्स में जैसे मैंने आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स के बारे में बताया था, तो अब सदर्न हेमिस्फीयर पे सन की क्या होगी, लाइट होगी। देयरफॉर इट इज समर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर्स में क्या होगा कि समर सीजन होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, और ये पोर्शंस जो है अर्थ का क्या कहलाएगा, विंटर सॉल्स्टाइस। अब इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इक्वी मीन्स क्या होता है, इक्वल, मतलब इक्वल डेज और नाइट की जो लेंथ होगी वो इक्वल ही होगी। ये कब होता है, तो 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। अब इसमें क्या होता है कि सन की डायरेक्ट रेज जो है वो किस पे आएगी, इक्वेटर पे। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, मतलब कोई भी पोल्स जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होगी। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।